हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने इन डिटेल में पढ़े थे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस तरीके से डिज़ाइन की गई थी। ओके, एंड जब इस पीरियोडिक टेबल को रेडी किया जा रहा था, प्रिपेयर किया जा रहा था, तो उस समय तक के 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर किए गए थे। एंड साइंटिस्ट मेंडलीव ने अपने लॉ को इस तरीके से बोले थे कि हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में होती है, जो कि बेस्ड है उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर। ओके, यानी कि एटॉमिक मासेस को जब हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर अरेंज करते हैं तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है हर कुछ फिक्स स्टेप के बाद वो रिपीट होती दिखाई देती है। तो ये था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का मेन लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज भी थी, आई मीन मेरिट्स थी, एडवांटेजेस थे एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनके मेरिट्स क्या थे, एडवांटेजेस क्या थे। तो सबसे पहला था कि उन्होंने करेक्ट किए थे कुछ एटॉमिक मासेस को। ओके, कुछ फिक्स एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे उन्होंने उनको करेक्ट किए। करेक्ट करने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि साइंटिस्ट मेंडलीव के इस पीरियोडिक टेबल के पहले कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है वो रॉन्ग वैल्यू लेकर के बनाई गई थी। एंड जब साइंटिस्ट मेंडलीव अपने इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने अपनी रिसर्च एंड मैथमेटिक्स से कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे उस रॉन्ग एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट किया था। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 9, नियर 9 मतलब कि 9.01। बट इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के पहले तक के इस बेरिलियम एलिमेंट का जो एटॉमिक मास माना गया था वो कितना था, दैट वाज 14.9। तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज यही था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की वैल्यू को करेक्ट किए थे। ओके, सेकेंड एडवांटेज था, जैसे कि हमने स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में देखे थे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स, ब्लैंक स्पेसेस भी छूटे हुए थे, राइट। तो उस ब्लैंक स्पेसेस में से पर्टिकुलर स्पेसिफिक 3 गैप्स के लिए उन्होंने, साइंटिस्ट मेंडलीव ने ये स्टेटमेंट दिए थे कि उन्होंने जो 3 गैप छोड़े हैं वो उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए छोड़े गए हैं। अनडिस्कवर्ड मतलब जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। ओके, तो उन 3 अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए छोड़ा गया है। ओके, जो कि बाद में आएंगे तो उनको वहां फिल किया जाएगा। एंड उन्होंने क्या किए, उन ब्लैंक स्पेसेस को नाम दे दिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक का बोरॉन, देन एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन। अब ये कैसा है कि बोरॉन वाले ग्रुप में जो एक उसके जस्ट नीचे या उसके नीचे वाले जो स्पेस छूटा हुआ था उसको उन्होंने बोल दिए एक का बोरॉन। ऐसी एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में एक का एल्यूमिनियम उस ब्लैंक स्पेस को नाम दे दिए। एंड ऐसे ही सिलिकॉन वाले ग्रुप में उस एलिमेंट को जो ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ था उसका नाम दे दिए एक का सिलिकॉन। एंड उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को डिस्कवर किया जाएगा। एंड जब उन्होंने ये अपनी पीरियोडिक टेबल दिए उसके कुछ समय बाद वाकई में कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए जो कि वहां पे फिक्स हो पाए थे। जैसे कि बाद में एक का बोरॉन का जो प्लेस था उसको नाम दिया गया स्कैंडियम, देन एक का एल्यूमिनियम वाले प्लेस के लिए दिया गया नाम गैलियम, एंड देन एक का सिलिकॉन के लिए जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उसको नाम दिया गया था जर्मेनियम। ओके, तो यहाँ पे जो उनका प्रेडिक्शन था, ओके, वो बिल्कुल सही साबित हुआ था। तो इसके लिए भी सक्सेसफुल हुई, ये इसका एडवांटेज है। एंड द थर्ड एडवांटेज इज, जब साइंटिस्ट मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बना ली उसके कुछ समय बाद नोबल गैसेस जो हैं उनको भी डिस्कवर किया गया। एंड इन नोबल गैसेस को जब डिस्कवर किया गया बाद में तो उन्होंने इन नोबल गैसेस को भी अपनी इस टेबल में जगह दी थी। एंड ये जो नोबल गैसेस के जो एलिमेंट्स थे उनको जब उन्होंने अपनी इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस दिया तो कोई भी बाकी के जो पहले के एलिमेंट्स थे, एक्चुअल एलिमेंट्स थे, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए प्लेस कर दिया। यानी कि जो उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था उससे ये भी प्रूव होगा कि बिल्कुल सही है। अब जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी फ्यूचर में डिस्कवर होंगे तो उन एलिमेंट्स को सिंपली हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को, यानी कि इतनी परफेक्ट टेबल लग रही थी उस समय तक के कि बिल्कुल अब कोई भी एलिमेंट आएगा भी ना तो कुछ नई चीज होगी, बट पुराने एलिमेंट्स की जो प्लेस डिसाइड की गई है उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये एक और एडवांटेज हो गया। तो ये कुछ 3 मेजर एडवांटेज थे जो हमने देखे स्टूडेंट्स, ये 3 मेजर मेरिट्स थे। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। ओके, सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लॉ की,
वो ये थी कि यहाँ पे आइसोटोप्स की पोजीशन कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं की गई थी। ओके, अब बात आती है कि आइसोटोप क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट्स की आइसोटोप क्या होता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमने देखे थे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, सबका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, बट पहले वाले का एटॉमिक मास 1 होता है, सेकेंड वाले का 2 होता है एंड थर्ड वाले हाइड्रोजन का 3 होता है, जिसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जब वो लोग अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे, तो एटॉमिक नंबर तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं था, वो सिर्फ बात कर रहे थे एटॉमिक मासेस के बेस पे। तो जब अलग अलग एटॉमिक मासेस है तो आप सिर्फ एक हाइड्रोजन लिख रहे हो, पर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, पर आप तो ऐसा कुछ टेबल में नहीं लिख रहे हो। ओके, जैसे कि आप मेन टेबल में देख सकते हैं कि एक ही हाइड्रोजन लिखा गया है, बट इसके और भी आइसोटोप्स हैं उनको जगह नहीं दी गई। तो ये पहला डिमेरिट हो गया इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लॉ के लिए। सेकेंड डिसएडवांटेज था कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो सही नहीं की गई थी प्लेस। वैसे देखा जाए तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आजकल की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स की, वो भी हाइड्रोजन को सही जगह नहीं रखती है। ये तो अभी भी प्रॉब्लम है, ये अभी भी लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है। बट फिलहाल हम बात करते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन रखा गया है इस पूरे ग्रुप में जो है सारे के सारे मेटल है, राइट, बट हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, तो मेटल के साथ में नॉन मेटल हाइड्रोजन रखा गया है, तो ये एक डिसएडवांटेज था। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड डिसएडवांटेज है साइंटिस्ट मेनली जब इस पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे, तो मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, मान लीजिए जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे कि किस तरीके से साइंटिस्ट मेनली ने अपने इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किए थे एंड एलिमेंट्स को ऐसे प्लेस करते जा रहे थे। तो मान लेते हैं उनको कोई एक एलिमेंट मिला। ओके, मान लेते हैं ये मान लेते हैं ओ है एंड ये मान लेते हैं पी है, ठीक है। तो जब साइंटिस्ट मेनली अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहे थे तो उस समय क्या किए, जो ये ऑक्सीजन जो ओ है, मान लेते हैं इस ओ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो मैच कर रही थी इस बी और आई से। ओके, एंड ये जो एक एलिमेंट पी है वो मैच कर रहे थे इसकी प्रॉपर्टीज इस ए और एच से। बट प्रॉब्लम क्या हुई, इसका एटॉमिक मास मान लीजिए 10 था, इसका एटॉमिक मास मान लीजिए 11 था। अब इसको इधर रख नहीं सक रहे थे एंड इसको इधर रख नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सबसे पहला बेस कंसेप्ट उठाए थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो ये था, वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे, राइट। लेकिन अब इन्होंने साइंटिस्ट मेनलीव ने यहाँ पे अपने ही स्टेटमेंट को थोड़ा सा गड़बड़ करवा दिए। उन्होंने क्या किए, पी को यहाँ रख दिए, यानी एच के नीचे पी कर दिए, ओके, एंड ओ को इधर कर दिए। तो देखिए, तो अब यहाँ पे जो एटॉमिक मासेस का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो रॉन्ग हो गया, पहले 11 आ गया फिर 10 आ गया। तो यही थर्ड डिसएडवांटेज बन गया इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। क्या था कि उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस को कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, आगे पीछे कर दिए थे। ओके, एंड जो लास्ट डिसएडवांटेज था वो ये था कि साइंटिस्ट ने जो ब्लैंक स्पेस छोड़े थे, तो 3 गैप्स के लिए, 3 स्पेस के लिए, जैसे कि एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, तो 3 गैप वाले एलिमेंट्स के लिए उन्होंने उनको एक्सप्लेन किए थे। पर उसके अलावा भी कई और ब्लैंक स्पेसेस, एम्प्टी गैप्स थे जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, तो ये जो गैप्स थे उसको भी अगर एक्सप्लेन करते तो वो सक्सेसफुल हो जाता, पर सारे गैप्स के लिए उन्होंने उसको आइडेंटिफाई नहीं किए थे। तो इस तरीके से ये फोर्थ डिसएडवांटेज था इस मेनलीव की पीरियोडिक टेबल का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मैं वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।